सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान कल सजेगा। रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो गई। सामान की तरसील आज से शुरू होगी। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाने की दरख्वास्त नामंजूर। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। वजारत दाखिला को इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों पर फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध हुकूमत का सरकारी दफातर हफ्ते और इतवार को खुले रखने का हुक्म। कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का। GHQ ने तमाम पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत कर ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला का खत मौसूल। वजारत दाखिला के मुताबिक फौज और रेंजर्स की तैनाती का मामला GHQ के साथ उठाया। GHQ ने कहा इतनी बड़ी तादाद में स्टैटिक तैनाती मुमकिन नहीं। पहले दर्जे पर स्टैटिक तैनाती सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। इतने ज्यादा हसास पोलिंग स्टेशन पर स्टैटिक तैनाती मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन 500 हसास पोलिंग स्टेशंस की निशानदही करे। हसास पोलिंग स्टेशंस के बाहर रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती की जाएगी। MQM की विफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी। कराची में हल्का बंदियों के मामले पर हुकूमत से राहें जुदा करने पर गौर। विफाकी वज़रा ने अपने इस्तीफ़ा खालिद मकबूल सदीकी के पास जमा करा दिए। मुत्तहिदा की राबता कमेटी का हंगामी इजलास। बल्दियाती इंतखाबात पर मुशावरत। दूसरी जानिब रात गए गवर्नर सिंध से खालिद मकबूल सदीकी की अहम मुलाकात। कामरान टेसोरी की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध ने कहा इंतखाबात से पहले MQM के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म किए जाएंगे। उधर MQM का आज होने वाला इजलास मुलतवी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। MQM की नाराज़गी पर हुकूमती इत्तेहाद के बड़ों के राबते तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान का खालिद मकबूल सदीकी को फ़ोन। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। आसिफ जरदारी ने कहा MQM हुकूमत ना छोड़े, बैठ कर मामलात हल करते हैं। फजलुर रहमान का खालिद मकबूल सदीकी को सब्र से काम लेने का मशवरा। उधर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का आसिफ जरदारी और खालिद मकबूल सदीकी से राबता। मामलात बाहमी मुशावरत से हल करने की दरख्वास्त की। आसिफ अली जरदारी से MQM रहनुमाओं का फिर से राबता। गवर्नर सिंध ने मामलात अफ़हाम तफ़हीम से हल करने की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी क़यादत ने जवाब दिया हमारी मुशावरत जारी है, जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। बिलावल हाउस कराची में पीपल्स पार्टी की रात गए अहम बैठक। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला मुराद अली शाह समेत अहम वज़रा की शिरकत। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत। मुतवक्के फैसलों पर MQM क़यादत से मुशावरत मुकम्मल। आज सुबह हम फैसले काबीना की मंजूरी से किए जाएंगे। वज़ीर इत्तला सैयद शजील इनाम मेमन कहते हैं कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो आइन और कानून से मुतसादिम हो। इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम, इसका जायजा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया। किसी पार्टी को हल्का बंदियों पर एतराज है तो उनका मुतालबा सुनना होगा। MQM का इलेक्शन कमीशन के फैसले को मानने से इनकार। फरोख नसीम कहते हैं इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के फैसले को तब्दील नहीं कर सकता। कहने के बाद सेक्शन 9 की कोई हैसियत नहीं। फैसल सब्जवारी ने कहा कुछ लोग चैंपियन बनकर और मेयर बनकर घूम रहे हैं। फारूक सत्तार बोले इलेक्शन कमीशन को सिंध हुकूमत के फैसले को वेलकम करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सिंध के शहरों पर कब्जे की कोशिश का ख्वाब पूरा नहीं होगा। उधर MQM का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने का फैसला। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी समेत राबता कमेटी के अरकान शहर के हंगामी दौरे करेंगे। कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का कोई जवाब नहीं। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कोशिश की जा रही है बल्दियाती इंतखाबात ना हो। अभी तक मालूम नहीं हो रहा कि इलेक्शन होंगे या नहीं। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कराची में 4 बार इलेक्शन मुलतवी करना इमरान खान का खौफ है। अली जैदी बोले MQM में जाने वाले एक मजबूर और दूसरा लाचार है। फिर दो शमीम नकवी कहते हैं MQM भानमती का कुंबा है, इनकी हंडिया चौराहे पर ही फूटेगी।
इलेक्शन कमीशन के फैसले पर जमात इस्लामी खुश। कराची में सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ धरना मंसूख। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक कहते हैं कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर करवाने का फैसला खुशाइंद है। लोग एक थैला आटे के लिए तरस रहे हैं, माफिया अरबों को मार रहे हैं। हुक्मरान ट्राइका ने अदालतों को यरगमाल बनाया, इदारों को तबाह किया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा सिंध हुकूमत अवामी मैंडेट से खौफजदा होकर इलेक्शन मुलतवी किए। MQM ने हमेशा कराची का मैंडेट वडेरों को बेचा है। हुकूमत ने विफाकी हुकूमत में मौजूद थे और विफाकी काबीना के मेंबर थे और उस विफाकी काबीना ने मर्दमशुमारी में कराची की गिनती आधी कर दी। तुम शरीक जुर्म थे इस छुरे को घोंपने में जो कराची के लोगों की पीठ पर घोंपा गया। कराची के लोग तुम्हें मुस्तरद कर रहे हैं और तुम खौफजदा हो। 3 मिल जाओ या 10 मिल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुमने कराची में बदमाशी करने की कोशिश की तो फिर शरीफ लोग बता देंगे कि बदमाशों को कैसे रोका जाता है। गवर्नर पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कब करेंगे? गवर्नर पंजाब की पार्टी क़यादत से मुशावरत, कानूनी टीम से भी सलाह मशवरे। गवर्नर बलीगुर रहमान ने कहा वक्त से पहले असम्बली तहलील करना जमहूरियत पसंद इंसान के लिए मुश्किल फैसला है। 2 दिन में असम्बली की तहलील का फैसला सब चीजें देख कर करना है। समरी मंजूर करते ही पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। पंजाब में इलेक्शन के लिए 90 दिन दरकार होंगे। 90 रोज के मुताबिक इलेक्शन रमजानुल मुबारक में होंगे। रमजान में रूटीन मुश्किल है, इन चीजों को देखना होता है। बर्फबारी से वादियां सफेद, आसमान से बरसते मोतियों ने रुत ही बदल दी। बालाई इलाकों में नॉन स्टॉप बर्फबारी, सयाबी पहुंच गए। मलका को हिसार मरी में गुज़श्ता 3 रोज से बर्फबारी। गदर में बर्फबारी से राबता सड़कें ढक गईं। खलती झील मुंजमद होकर आइस ग्राउंड में तब्दील। मकामी अफराद और सयाह झील के ऊपर आइस हॉकी खेलते रहे। लीपा और नीलम में बर्फबारी के बाद वादियां हसीन, क्रेस वैली और सरकुन वैली की मुतादिद राबता सड़कें तहाल बंद। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी, साइबेरियन हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। लाहौर समेत पंजाब, KP और सिंध के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध का राज। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद करने पड़े। कौमी शाहराहों पर भी शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। खैबर पख्तूनख्वा, गिलियात और आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी। गुज़श्ता रोज़ मुल्क का सरतरीन इलाका ज़ियारत रहा। पारा -15 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड के लात में -11, कोयटा में -8 तक गिर गया। लेह में दर्जा हरारत -10, पारा चनार में -6 रिकॉर्ड। आटा लेगा या बच्चों को क्या पढ़ाएगा, क्या करेगा? हमारी समझ से बाहर हो गया जी। हम लोग तो दिमागी तौर पर जो है ना अपसेट हो चुके हैं। गरीब बंदा किधर जाए मुझे बताएं। गरीब बंदा 1000 रुपया कमाएगा, 1500 रुपया कमाएगा, वो 1500 रुपये में क्या करेगा? पैसे लेके जाते हैं, आटा मिलता नहीं, लंबी लंबी लाइनें होती हैं, 2-2 3 घंटे खड़े रहो, बाद में पता चलता आटा ही नहीं है। कराची द खैबर, सस्ते आटे की तलाश। शहर कायद में आटे का रेट काबू से बाहर, अवाम खार। सस्ते आटे का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहा। ओपन मार्केट में आटे की 130 से 160 रुपये फी किलो में फरोख्त जारी। चक्की मालिकान आटा 100 रुपये किलो बेचने में मसरूफ। 65 रुपये फी किलो आटा फराहम करने वाली गाड़ियों पर लंबी कतारें लगी रही। रावलपिंडी में ओपन मार्केट में आटे की 180 रुपये फी किलो में फरोख्त जारी। 15 किलो आटे का थैला 2350 रुपये में फरोख्त होने लगा। पंजाब में निजी गंदम की कीमत में 1300 रुपये फी मन तक नुमाया कमी। लाहौर में 15 किलो निजी आटे का थैला भी 300 रुपये सस्ता। विफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा कहते हैं आटे के मामले पर विफाक का कोई लेना देना नहीं। कराची के सार्फिन पर बिजली गिरा दी गई कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 49 पैसे इजाफा। ये एडजस्टमेंट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 और जनवरी में इस्तेमाल किए गए यूनिट पर चार्ज की जाएगी, जो जनवरी से अप्रैल तक वसूल की जाएगी।
कराची के शहरियों की टूटी फूटी बसों से निजात, पेट्रोल की बजाय इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने लगी। कराची में पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह। बस मलीर एयरपोर्ट से होकर CVU तक जाएगी। किराया 50 रुपये होगा। वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा, बस मुकम्मल माहौल दोस्त है। बस एक बिजली के चार्ज पर 240 किलोमीटर तक चलेगी। ये बस सर्विस एयरपोर्ट तक भी जाएगी।